आत्मा शरीर में रहने वाली जो है उसके बारे में आकाश गंगा भी कहा गया है। ये गंगा जो है वो दरअसल इसके बारे में जान पाना बड़ा मुश्किल काम है। गंगा का जो प्रादुर्भाव हुआ है धरती पर, लोग कहते हैं कि भगवान शंकर के माथे पर उनका विद्यमान है, लेकिन गंगा कितनी बड़ी है और इसका ज्ञान कितना बड़ा है ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। और ये एक छोटी सी बात नहीं जिसे हम कह सकते हैं। गंगा जो है वो इस परमात्मा के बनाए हुए ज्ञान को हम कहते हैं, और ये ज्ञान कोई अनमोल ज्ञान नहीं है। ये बहुत दरअसल ये बहुत बड़ा ज्ञान है और ये इसका कोई मूल्य नहीं है जो अमूल्य है। दरअसल जो गंगा है वो उनकी एक विषय पर आकर्षण नहीं किया जा सकता है। ये दरअसल कई विभागों में बटा हुआ है। हमारे शास्त्रों में आता है कि हमें योग के माध्यम से 9 प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है। ये 9 प्रकार की ध्वनियाँ जो है वो जिसमें शंख, नगाड़ा, जिसमें घंटा, ये बहुत सी जो ध्वनियाँ हैं 9 प्रकार की, इन्हें सुना जा सकता है। लेकिन ये ध्वनि क्या है इसके बारे में जान पाना बहुत मुश्किल कार्य है। ये ध्वनि जो है वो ईश्वर की कोई ऐसी चमत्कार की विषय नहीं है। शास्त्र बताते हैं कि ये ध्वनि सुनाई देती है, और सही बात है, ये ध्वनि सुनाई देती है। और हर ध्वनि के ऊपर एक सिद्धि बताई गई है, तो वो सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे घंटे की आवाज़ से आत्मा को आप देख सकते हैं, और घंटे की आवाज़ के बाद आप जो शंख की आवाज़ सुनते हैं, तो ये शरीर को छोड़कर शंख की ध्वनि से ये आत्मा शरीर से बाहर चली जाती है और वो परमात्मा से मिलने के लिए जाती है। इस प्रकार बहुत सी कथाएं हैं। ये ब्रह्मा और विष्णु की भी एक कथा आती है इसमें, जो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। दरअसल ये घंटा की आवाज़ की ध्वनि जो है, नगाड़े की